एट्थ बिट कहाँ गया, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जिसमें मैंने 8 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रखा है। जो हमारा सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होता है वो साइन बिट होता है, मतलब कि अगर मेरा नंबर नेगेटिव है तो वहाँ पे एक तरीके से नेगेटिव साइन स्टोर होगा, अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन स्टोर होगा, और बाकी जो 7 बिट्स बचते हैं उसके अंदर आप नंबर की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे -56 को स्टोर करना है तो कैसे स्टोर होगा, सबसे पहले तो जो माइनस साइन है वो आपके 8 बिट में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी 7 बिट्स बचते हैं उसके अंदर आप 56 वैल्यू को स्टोर करोगे 01 में कन्वर्ट करके। तो जब हम जावा को वापस से वैल्यू मांगते हैं तो जावा इस मेमोरी स्पेस को देखता है, बोलता है हाँ इसके अंदर जो 8th बिट है वो नेगेटिव है, मतलब कि ये नंबर नेगेटिव है, और बाकी बचे हुए 7 में वो वैल्यू को निकालता है और उन दोनों को कंबाइन करके हमें एक्चुअल में -56 ही मिलता है। अब अगर मुझे बाइट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे करूंगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे टाइप को यूज करना पड़ेगा। टाइप क्या है आपका, बाइट, उसके बाद स्पेस छोड़ के जो भी वेरिएबल का नाम है वो, और इक्वल टू साइन लगा के उसकी वैल्यू। यहाँ पे मैंने एक ही लाइन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रखा है और वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर रखा है। मैं इसको अलग अलग लाइंस में भी ब्रेक कर सकता हूँ, इस तरीके से दोनों वैलिड है। बाइट के बाद यहाँ पे आते हैं आपके शॉर्ट। शॉर्ट की जो रेंज होती है वो ये होती है, यहाँ पे नेगेटिव में अगेन एक नंबर ज़्यादा है, पॉजिटिव में एक नंबर कम है, और शॉर्ट का जो साइज होता है वो होता है 16 बिट्स। 16 बिट्स में से हम एक बिट को साइन की तरह यूज करते हैं और जो बाकी बचे हुए 15 बिट्स हैं उसमें हम एक्चुअल में वैल्यू को स्टोर करते हैं। अगर मुझे शॉर्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं शॉर्ट को यूज करूंगा क्योंकि इसका टाइप शॉर्ट है। उसके बाद स्पेस छोड़ के उसका वेरिएबल का नाम, जो भी मुझे नाम देना है, फिर वापस इक्वल टू साइन लगा के उसकी वैल्यू। शॉर्ट के अंदर मैं इस रेंज में से कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकता हूँ, ये सब वैलिड है। बाइट के अंदर आप सिर्फ 127 तक ही कर सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते। शॉर्ट में आप इतनी रेंज तक जा सकते हो। शॉर्ट के बाद यहाँ पे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर खुद एक कैटेगरी है इंटीजर डाटा टाइप्स के अंदर। इंटीजर की जो रेंज होती है वो होती है यहाँ से यहाँ तक की, मतलब कि इसके अंदर आप बहुत ही बड़े नंबर्स को स्टोर कर सकते हो। अगेन यहाँ पे जो नेगेटिव की तरफ एक नंबर ज्यादा है, पॉजिटिव की तरफ एक नंबर कम है, जीरो को भी हम पॉजिटिव मानते हैं, और इंटीजर का जो साइज बनता है वो बनता है 32 बिट्स। 32 बिट्स में से एक बिट को हम साइन की तरह यूज करते हैं और बाकी बचे हुए 31 बिट्स में हम एक्चुअल में वैल्यू स्टोर करते हैं। जावा के अंदर जब हम इंटीजर्स को स्टोर करते हैं तो इंटीजर सबसे कॉमन टाइप ऑफ डाटा टाइप है। बाइट और शॉर्ट को हम मोस्टली प्रोग्राम में यूज नहीं करते। अगर मुझे छोटे नंबर्स को स्टोर करना है तो भी मैं इंटीजर में करूंगा, बड़े नंबर्स को स्टोर करना है तो भी मैं इंटीजर में करूंगा। जावा के अंदर थोड़ा सा दिमाग होता है, वो थोड़ा स्मार्ट है, और अगर मैं उसके अंदर छोटे नंबर्स को स्टोर करता हूं तो वो उस हिसाब से मेमोरी को मैनेज कर लेता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे मेमोरी वेस्ट होती है, नहीं, जावा स्मार्ट है। तो आपको मोस्टली बाइट और शॉर्ट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप हमेशा यहाँ पे इंटीजर टाइप को ही यूज करना। इंटीजर टाइप का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप टाइप को यूज करो। टाइप क्या है यहाँ पे, INT मतलब कि इंटीजर, स्पेस दो, स्पेस देने के बाद वेरिएबल का नाम और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यू का आप स्टोर कर सकते हो, और यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर रखा है। आप इसको अलग अलग लाइंस में भी ब्रेक कर सकते हो उस तरीके से। इंटीजर के बाद आते हैं यहाँ पे लॉन्ग। लॉन्ग की जो रेंज होती है वो होती है ये रेंज जो है ये इंटीजर से भी बहुत बड़ी है। मतलब कि अगर आपको कोई ऐसा नंबर स्टोर करना है जो कि इंटीजर में नहीं आ सकता, जैसे कि इलन मस्क के पास इतने पैसे हैं जो आपके इंटीजर में नहीं आ सकते, तो अगर आपको उसको स्टोर करना है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग को यूज करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे नेगेटिव की तरफ एक नंबर ज्यादा है, पॉजिटिव की तरफ एक नंबर कम है, जीरो भी पॉजिटिव है। लॉन्ग की जो साइज होती है वो होती है 64 बिट्स। 64 बिट्स में से एक बिट को हम साइन की तरह यूज करते हैं और बाकी बचे हुए बिट्स में हम एक्चुअल में वैल्यू स्टोर करते हैं। अगर मुझे लॉन्ग वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे करूंगा, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने लॉन्ग कीवर्ड को यूज कर रखा है, मतलब कि ये वेरिएबल लॉन्ग टाइप का है, फिर स्पेस छोड़ने के बाद वेरिएबल का नाम और उसकी कुछ वैल्यू असाइन कर दी मैंने। तो ये हो गए हमारे इंटीजर डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इंटीजर कैटेगरी में। तो यहाँ पे इंटीजर कैटेगरी के अंदर आपको 4 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स मिलते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। इसमें मोस्ट कॉमनली हम इंटीजर को यूज करते हैं। इसकी जो रेंज होती है बहुत ही सफिशिएंट है मोस्ट ऑफ द केसेस में।